ओम शांति। 4/12/95। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। और निश्चय और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति तक, संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना इस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुहिता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते, कभी नहीं भी आते, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते, बहुत नशा रहता है, खुशी भी रहती है। लेकिन अगर पहले नंबर की यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है। ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है, वह नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है, और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे,
अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो वो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है? चोर लोग जो होते हैं उनका अपना स्पेशल, वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया कहाँ से आई? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो बनाकर नहीं रखा। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? जो आपके विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इसमें रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी आ जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हमारे में पहनने, खाने या रहने का, ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रायल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रायल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रायल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा निश्चय, बुद्धि, सेवाधारी, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रायल लोभ आता कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर रहता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? नाम भी ले लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं तो करना ही क्या? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रायल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उसके 4 साथी छिपे हुए रूप होते ही हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो जो छिपे हुए हैं वो भी समय प्रमाण चांस ले लेते हैं। फिर कहते कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बहुत अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, माया चोर गेट से आ गई,
ये पता है, ये नहीं कहो पता नहीं। और टीचर को भी आता है, टीचर को क्या चाहिए, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हों वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो थोड़ा दिल धड़कता है, फिर समझते हैं क्या करें, ये मददगार था अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था वह बाप है, तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हम कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमें चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं योग शिविर तो करा ले, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आ जावें। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं। दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है, मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए, फलानी चाहिए, कौन आवे, फलानी आवे, चाहे योग में कच्ची भी हो। तो इस पर फाइनल नहीं होने हैं, इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य आत्मा कितनों को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज और 30 में 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? यह सिर्फ नाम हुआ। सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ और मेरे को भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ, बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिवान है लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिवान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे थे, चाहे नए हैं चाहे पुराने, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रायल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को हिलाओ नहीं,
स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को क्या कहलाते हो, योद्धे कि योगी? कहलाते तो सहज योगी हो। तो जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। लेकिन मुबारक के साथ ये चेक करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समझ होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो, पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे ना। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। कभी योगी कभी ये नहीं कहेगा कि पता नहीं पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गार्डली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए ना। तो नए नए क्या करेंगे, अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते, न इस दुनिया के रहते न उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, तो उसके साथ कभी नशा रहता है? ये तो सर्वशक्तिवान है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। जो पहली बार आए वो सदा खुश रहना, सदा आबाद रहना। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आती हैं। एक साल में कितने चांस मिलते हैं? एक ही मिलता है। 12 मास को 13 मास तो नहीं कर सकते। बाप दादा को तो दिल होती है टीचर ऐसे रिफ्रेश हो जाएं, शक्तिशाली बन जाएं, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो एक आत्मा भी कमजोर नहीं दिखाई दे। निर्विघ्न सेवा केंद्र, उसको ही मार्क्स मिलती है। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर हैं, 1000 गीता पाठशालाएं हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं हो, कोई कंप्लेंट नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और खिटखिट भी हो रही है। वातावरण वैसे का वैसा है, तो क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किस लिए? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियाँ किस लिए बने? झमेले के लिए। अगर झमेले ही चाहिए तो दुनिया में तो बहुत जगह है, बाप दादा वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ बनना माना मिलन मेला मनाना, न कि झमेला। देखो अभी आए हो तो किस लक्ष्य से आए हो? झमेले के लिए आए हो, मिलन मनाने के लिए आए हो? तो अच्छा लगता है ना। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो व टीचर हो, हैं तो सभी स्टूडेंट, कभी भी झमेला नहीं करो। झमेला करना अर्थात क्या कहें, बाप दादा को कहना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए चाहे टीचर, चाहे मधुबन के उपसेवा केंद्र,
गीता पाठशालाएं या आपके जोन के उपसेवा केंद्र या केंद्र जो भी अपने को ब्राह्मण आत्मा कहलाते हैं, नहीं तो अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओ, क्षत्रिय कहलाओ। ब्राह्मण नाम को खराब नहीं करो, ब्राह्मण माना विजयी। अगर झमेला करते हैं तो क्षत्रिय हैं, ना कि ब्राह्मण। तो आज का पाठ क्या पक्का करेंगे, कौन सा संकल्प करेंगे? हर एक को मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए, रोज चेक करो। ये व्यर्थ संकल्प का भी झमेला है, दूसरे के साथ नहीं है लेकिन अपने मन में तो झमेला है। तो सभी ये संकल्प करो, क्या बनेंगे? झमेला मुक्त। क्योंकि डायमंड जुबली आ रही है, तो डायमंड जुबली में झमेला वाला डायमंड चाहिए क्या? आप लोग पसंद करेंगे? या बहुत सुंदर डायमंड के बीच 2-4 झमेले वाले डायमंड हो तो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बहुत सहज विधि है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेला मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टांस ऐसे हैं, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं को किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है, अमृत बेले से स्वयं से संकल्प करो, मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे ही। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वहाँ ही आएंगे ना। आप पेपर देने के लिए अमेरिका लंदन जाएंगी क्या? सेंटर पर देंगी ना। तो झमेला नहीं आवे ये नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो। हो सकता है कि वहाँ सेंटर पर या घर में जाएंगे, कहेंगे ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा, ऐसे तो नहीं। जब बाप ने कहा कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के प्राप्तियों से अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया, अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं है। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है। तो अंधकार में नहीं रह जाना, अच्छी तरह से चेक करो, देखेंगे ये झमेला मुक्त नंबर 1 कौन सा सेवा केंद्र है या मधुबन बनता है। मधुबन वालों को भी बनना है, ऐसे नहीं जो ग्रुप आया उनको ही बनना है। मधुबन वाले नीचे बैठे हैं ना। ओम शांति भवन का हाल फुल होने के कारण सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा की तो सामने हैं। आप टीवी के सामने हो, बाप दादा आपके सामने हैं। तो मधुबन वाले या जो भी देश विदेश सभी इसमें नंबर 1 बनो, फिर डायमंड जुबली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अभी बाप दादा को थोड़ा थोड़ा होता है कि क्या सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये बाप दादा का संकल्प ठीक नहीं है। ऐसे ना, बाप को तो बच्चों पर निश्चय है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, क्या करेंगे, बाकी है ही क्या। 1 मास डायमंड जुबली तो जनवरी से शुरू है, डायमंड जुबली के बीच में करेंगे, आरंभ से करेंगे, क्या करेंगे बताओ, राय बताओ कि डायमंड जुबली के आरंभ से मुक्त हो जाएंगे या समाप्ति में मुक्त होंगे। जो समझते थोड़ा समय तो चाहिए, इतने में कैसे हो जाएंगे। 63 जन्म के संस्कार हैं, 1 मास में ख़त्म हो जाएंगे, मुश्किल लगता है, टाइम चाहिए। 2 मास 6 मास क्या समझते हो? जो समझते हैं कुछ टाइम चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ, सच्चे तो हो ना। इन्हों का फोटो निकालो, इन्हों को टाइम देंगे, घबराओ नहीं। जिन्होंने भी हाथ उठाया है वो अपनी चिटकी में सेंटर और अपना नाम, ये परिचय लिख करके शांतामणि को दे देना, कोई हर्जा नहीं है।
आप लोगों ने सच बोला तो जल्दी हो जाएंगे, बाकी इतने सभी अगर मुक्त हो गए तो ये थोड़े तो आपकी पूछ पकड़ करके भी मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, पोस्ट वाली यीशु कहाँ है? इसके पास पोस्ट आती है तो 1 मास के बाद कोई ऐसी झमेले की पोस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आवे तो आप बाप दादा को बताना, ठीक है ना? पक्का काम करना चाहिए। इनको पहचानते हो ना? इससे सबका काम पड़ता है। भविष्य बनाने के निमित्त तो रखा हुआ है ना, सभी जमा यहीं आकर के करते हैं। अच्छा, डबल विदेशियों ने क्या कहा? जोन तो बहुत आए हैं, सभी जोन वालों से बाप दादा ने हाथ उठवाए। अच्छा, सभी जोन चाहे दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जो भी हैं, बाप दादा ने देखा कि सभी के मन में डायमंड जुबली का उमंग उत्साह अच्छा है और सभी समझते हैं कि डायमंड जुबली व यज्ञ की स्थापना निर्विघ्न 60 साल चली और आगे भी चलती रहेगी। 60 साल वृद्धि होती रही, खत्म नहीं हो जाए, संस्था या खिटखिट में बिगड़ नहीं जाए। ये इस विश्वविद्यालय दुनिया के लिए बहुत बड़ी शान है। तो डायमंड जुबली मनाना अर्थात हर ब्राह्मण का ये शान है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय के या ऐसे श्रेष्ठ कार्य के साथी हैं। 60 साल कम नहीं है, दुनिया के लिए तो असंभव बात है, लेकिन आप जानते हो कि परमात्म कार्य सदा अचल अविनाशी है। तो संस्था की शान अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा की शान है। फलक से कह सकते हो कि हमारे कार्य की डायमंड जुबली है। दुनिया वाले समझते हैं कोई भी बड़ा गुरु गया तो संस्था गई, इन्हों का ब्रह्मा बाबा गया तो सब कुछ गया, लेकिन आप जानते हो कि ब्रह्मा बाबा द्वारा भी चलाने वाला अविनाशी बाप है। तो ये डायमंड जुबली एक कार्य की सफलता की निशानी है। इसमें चाहे युवा हो चाहे प्रवृत्ति वाले, सभी को डायमंड बन और डायमंड अन्य डायमंड की माला बनानी है। अगर स्वयं निर्विघ्न श्रेष्ठ डायमंड हैं तो औरों को भी ऐसे ही बनाएंगे। युवकों से, युवा हाथ उठाओ। मेजॉरिटी देश विदेश में देखा जाता है जो नए नए आते हैं वो मेजॉरिटी युवा होते हैं। युवा वर्ग का आना ये संस्था की शान है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हार गई, वो तो साफ कहती हमारे में हिम्मत नहीं। आप युवा वर्ग ऐसी कमाल करके दिखाओ जो बाप का नाम हर युवा के चलन से परिवर्तन से दिखाई दे। इसके लिए हर एक युवा अपने को क्या बनाना है? दिव्य दर्पण। दर्पण में शकल दिखाई देती है ना, तो आपके चेहरे को फरिश्ता या दिव्य गुणधारी मूर्त दिखाई दे। एजुकेशन विंग की ओर से गुजरात में चले अभियान का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है, कितनी आत्माओं को परिचय मिल गया। तो सेवा किया अर्थात अपने पुण्य का खाता जमा किया। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट या वर्ग वालों ने तो चक्कर लगाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट व वर्ग गवर्नमेंट को ये सिद्ध करके दिखावे कि सचमुच जो नाम है विश्वविद्यालय वो रियल विश्वविद्यालय यही है। अभी मान्यता नहीं दिलाई है तो ये काम अभी रहा हुआ है, अधूरा है अभी। तो ऐसा प्लान बनाओ जो गवर्नमेंट स्वयं बोले कि हमारे विश्वविद्यालय इस विद्यालय के आगे कुछ भी नहीं, अगर है तो ये है, यही है, यही है, ये बोले, तब एजुकेशन वालों को इनाम देंगे। अभी तो युद्ध चल रही है, एजुकेशन है या नहीं है। तो जो रियल है, जो सत्य है, वो सिद्ध तो होना है ना। तो थोड़ी और मेहनत करो, होना तो है, लेकिन वो बेचारे इतने भटक रहे हैं, जल्दी से बच जावें। अच्छा, युवा अर्थात दिव्य दर्पण, समझा? प्रवृत्ति वालों से। प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे? बाप दादा प्रवृत्ति वालों की सदा किस पुष्प से तुलना करते हैं? कमल पुष्प से। अच्छा, तो आप प्रवृत्ति वाले कमल पुष्प हो? कभी कभी कोई बूंद तो नहीं लग जाती, कोई मिट्टी का प्रभाव तो नहीं पड़ जाता? तो प्रवृत्ति वाले इस सारी पुरानी दुनिया को कमल पुष्प का तालाब बना दो। तालाब के बीच में कमल पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस पुरानी दुनिया को कमल पुष्प का बड़े से बड़ा तालाब बनाओ, जो जहाँ भी देखे ना तो कमल ही कमल दिखाई दे। इतनी हिम्मत है? डायमंड जुबली तक बनाएंगे, 1 मास में नहीं कहते, लेकिन 1 वर्ष में तो बनाओ।
बेचारे आत्माओं की हालतें देखो तो सचमुच रहम आता है। दुनिया की हालत देखो और अपने को देखो, कितना अंतर है। कितनी बातों से, दुखों से, दर्दों से छूट गए हो। समझते हो दुनिया की ऐसी हालत है, किसी से भी पूछो क्या हाल चाल है तो कहेंगे दुनिया का तो बेहाल है, और आपसे पूछे क्या हाल है, खुशहाल है। तो दुनिया बेहाल और आप सभी खुशहाल, पक्का है? ये कभी कभी खुशी गुम होती है, कम नहीं होने देना। तो सभी प्रवृत्ति वाले कमल होना, पक्का याद रखो कि हम कमल हैं, न्यारे और प्यारे। अच्छा, कुमारियों की तो महिमा सदा बाप दादा करते हैं, क्योंकि कुमारी साधारण कुमारी से विश्व की सेवाधारी कुमारी बन गई। कहाँ घर की 4 दीवारों में रहने वाली और कहाँ विश्व के सेवाधारी बन गए या बन रहे हैं। तो कुमारियाँ अपने को ऐसे योग्य समझती हो, ऐसे योग्य हो या टोकरी उठाने वाली हो? टोकरी उठाते उठाते तो सिर दर्द करता है। अभी कुमारियों को टोकरी वाली बनना है या ताज वाली बनना है? टोकरी छोड़ देंगी कि टोकरी उठाना जरूरी है? कुमारियाँ क्या समझती हैं? जो समझती कि नौकरी करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, वो हाथ उठाओ। मजबूरी वाली कोई नहीं है तो घर में क्यों बैठे हो? जब नौकरी की आवश्यकता नहीं तो क्यों बैठे हो? क्यों नहीं आते हो मैदान में? घर अच्छा लगता है, छोटा सा घर, कोई खिटखिट नहीं है, माँ बाप का प्यार मिल रहा है, ठीक है। सेवा केंद्र पर पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे चलेंगे, चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, इसलिए 4 दीवारी ठीक है, ऐसे समझती हो? कुमारियों पर तो सब युगों में से संगम युग पर विशेष परमात्म कृपा है। अगर संगम पर परमात्म कृपा के अधिकारी नहीं बनी तो सारे कल्प में नहीं बनेंगे। तो कुमारियों को परमात्म वरदान है, परमात्म कृपा है, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, लेनी चाहिए। समझा कुमारियों ने? डरो नहीं। आजकल समाचार सुना है, कई कुमारियां डरती हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, लेकिन सभी सेवा केंद्र एक जैसे नहीं होते। अगर कोई बात है, एक बात है भी तो बड़ों को दे सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं है। अगर टीचर मना भी करती तो बाप दादा की छुट्टी है कि कहाँ से भी पत्र डाल सकते हो। सिर्फ क्या होता है, बाप दादा पत्र के लिए तो कहते हैं लेकिन लंबा बहुत लिख देते हैं, थोड़े समय में ही समझ में आ जाता है। लेकिन लंबी कहानी होगी तो जो चार्ज वाली देखेगी ना, वो भी किनारे रख देगी, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेगी और बड़ों तक भी नहीं जाएगा। उन्हों को भी टाइम मिले ना तब तो आपका रामायण पढ़ेंगे। इसलिए लंबा नहीं लिखो, शॉर्टकट में लिखो कि ये तकलीफ है और इसकी ये सेल्वेशन चाहिए, फिर स्पष्टीकरण लेना होगा। तो बड़े आपको आप ही बुलाएंगे और ही मधुबन में आने का चांस मिलेगा, तो लंबा नहीं लिखना, बाकी सबको छुट्टी है। अगर कोई ऐसी अयथार्थ बात है तो सुना सकते हैं, डरो नहीं। डरने के कारण अपनी परमात्म कृपा का भाग्य नहीं गंवाओ। समझा कुमारियों ने? न अपने को तंग करो न दूसरे को तंग करो। भाग्य अच्छा है, कुमारियां हिम्मत रखती हैं तभी सेंटर खुल सकते हैं। अगर कुमारियां हिम्मत नहीं रखती तो सेंटर भी नहीं खुलते। तो लकी तो हो ना, सभी दीदी जी दादी जी तो कहते हैं ना, यही टाइटल मिल जाता है। अच्छा, मधुबन, बाकी मधुबन वाले या जो भी संपर्क में गीता पाठशालाएं कहो, उप सेवा केंद्र कहो, जो भी हैं, सभी को बाप दादा अभी अपने समान संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिवान देखना चाहते हैं। सबसे बड़े से बड़ा मॉडल मधुबन है। मधुबन कौन सा मॉडल बनाता है वो देखेंगे। जो सच्ची दिल से सेवा करते हैं उसको बाप दादा भी पदम गुना मुबारक देते हैं। मधुबन वाले खातरी तो करते हैं ना, चाहे ज्ञान सरोवर में चाहे पांडव भवन में, खातरी तो करते हैं ना। तो खातरी करने वालों को आप सभी भी मुबारक दे रहे हो, तो सारी सभा की तरफ से मुबारक।
अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और किया ऐसे सर्व सपूत बच्चों को, सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे, समझा। हेल्थ मेला करने वाले को भी मुबारक, वैसे रिजल्ट अच्छी है और रहेगी। दादियाँ बाप दादा के सामने बैठे, टीचर्स को अच्छा चांस मिल जाता है, मेहनत भी करती हैं, यहाँ थकावट उतर जाती है, यहाँ रिफ्रेश होते हो या यहाँ भी पार्टी की चिंता रहती है। वैसे तो मधुबन की दिनचर्या ऐसी सेट है जो टाइम भी नहीं है, बिजी रहने चाहें, क्लास का लाभ उठाना चाहें तो स्टूडेंट को फुर्सत मिलती है। मधुबन में फ्री होते हो, पांडव से पूछते हैं क्लास में बिजी रहते हो क्या होता है। मधुबन में यहाँ वहाँ की बातें करने का फ्री टाइम मिलता है। क्लासेस में बिजी रहते हो, सभी क्लासेस अटेंड करते हो। क्लासेस जरूर अटेंड करना चाहिए क्योंकि हर एक रतन में बाप दादा व ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है। तो क्लास कोई भी करावे, ऐसे नहीं फलाने का क्लास है तो सभी भागो और कोई दूसरे का है तो आधा घूमना। कोई भी क्लास कराता है उसमें विशेषता होती है और आप लोगों के पास सभी तो पहुंच भी नहीं सकते, यहाँ ही मिलते हैं। तो जिन्होंने सभी क्लास अटेंड किया है, एक भी मिस नहीं किया है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, टीचर्स अपने काम उतारती हैं, आप एक तो ऑफिशियल राउंड लगाने जाते हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्लास के टाइम जो क्लास छोड़ करके और कहाँ घूमने गए वो हाथ उठाओ। तो अभी ऐसे नहीं करना, क्लास की कई बातें समय पर बरोबर काम में आएगी। अभी सुनते हो तो समझते हो, जो बहुत सुन लिया, लेकिन कोई पॉइंट ऐसे टाइम पर काम पर आती है जो आप अंदर ही अंदर शुक्रिया मानेंगे। इसमें बिजी रहो। मधुबन माना पढ़ाई में बिजी, खाओ पियो मौज करो, वो भले करो लेकिन टाइम पर। अच्छा है, नयों को तो नई बातें मिलती है। पढ़ाई में अटेंशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई माना सिर्फ सुनना नहीं, पढ़ाई का अर्थ है सुनना और करना। अच्छा, सब खुशहाल तो हैं ही, बेहाल नहीं, खुशहाल हो। अच्छा, ब्रैकेट में एजुकेशन अभियान के भाई बहने बाप दादा के सामने खड़े हैं। अच्छा है, सेवा का फल, मधुबन में आने की छुट्टी मिल गई, लेकिन इनाम तभी देंगे जब गवर्नमेंट से कहलाएंगे। कहने से भी कुछ नहीं होता, ये तो ऑफिशियल लिखा पढ़ी हो, कहने में तो प्राइम मिनिस्टर भी कहकर गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चाहे डॉक्टर्स, एजुकेशन वाले व इंजीनियर्स आदि जो भी सेवा अर्थ रैली निकालते हैं वो अच्छा है, तो मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। मुरली का सार, जब कहते हो सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है तो फिर अपवित्रता आ नहीं सकती, लेकिन यदि आती है तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे उसे ही माया अपना गेट बना देगी। तो गेट खुला हुआ है तभी माया आती है, लेकिन यदि सर्वशक्तिवान साथ है तो ये कमजोरी रह नहीं सकती। ओम शांति।